Yes, cake is my weakness. हाँ, केक इज माई वीकनेस। केक है मेरी वीकनेस। तो अब आप समझ गए होंगे हम कैसे पढ़ने वाले हैं। मैंने ली है एक छोटी सी क्लिप जिसे हम करेंगे ट्रांसलेट और साथ साथ जो भी इंपॉर्टेंट होगा उसे करेंगे एक्सप्लेन। ये एक बहुत ही इनोवेटिव एंड इंटरेस्टिंग मेथड है। इससे आप उस क्लिप को भी समझ पाएंगे और साथ साथ आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव हो जाएगी। तो अगर आप भी सीखना चाहते हैं इंग्लिश ऐसे ही फन एंड प्रैक्टिकल वे में, तो आज का सेशन शुरू कर लेते हैं। आज की जो क्लिप है वो है जुमांजी वेलकम टू द जंगल मूवी से, जिसमें 4 स्कूल के स्टूडेंट्स गलती से फंस जाते हैं एक वीडियो गेम में और उसी के कैरेक्टर्स बन जाते हैं। और जैसे सारे वीडियो गेम्स में होता है, हर कैरेक्टर की अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस होती है और यहाँ पर वो उसी की चर्चा कर रहे हैं। आज का सीन देखिए बहुत ही फ़नी है, तो मैंने सोचा क्यों ना हंसते हंसते थोड़ी इंग्लिश ही सीख ली जाए। तो चलिए देख लेते हैं आज क्या हो रहा है इस क्लिप में। I hate this game. अब देखिए, इसने अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस देखी और इसको अच्छा नहीं लगा, इसको पसंद नहीं आई। वो तो ये कह रहा है आई हेट दिस गेम। आई यानी मैं, हेट यानी कि नफरत, दिस यानी यह, गेम यानी खेल। तो ये कह रहा है मुझे इस खेल से नफरत है। ये कह रहा है मुझे नफरत है, मुझे नहीं पसंद, आई हेट दिस गेम। आगे देखते हैं। Weakness? Cake. अब देखिए इसके ऐसे रिएक्शंस आना एकदम जायज़ है, क्योंकि इसकी वीकनेस है केक। मतलब केक किसकी वीकनेस होती है, कितना फ़नी है। तो किसी को भी सुन के गुस्सा आ सकता है। तो ये कह रही है वीकनेस केक, ये पढ़ रही है वीकनेस केक है। Yes, cake is my weakness. अब देखिए इसकी भाषा में, इसकी टोन में समझ में आ रहा है कि ये फ्रस्ट्रेटेड है और ये कह रहा है यस, हाँ, केक इज़ माई वीकनेस। केक है मेरी वीकनेस। तो ये कह रहा है हाँ, केक है मेरी वीकनेस यानी कमज़ोरी। स्ट्रेंथ यानी ताकत और वीकनेस यानी कमज़ोरी। तो ये कह रहा है हाँ, केक है मेरी कमज़ोरी। Along with speed and strength. आगे ही अपनी वीकनेस पढ़ते हुए कह रहा है अलॉन्ग विद स्पीड एंड स्ट्रेंथ। अलॉन्ग विद यानी के साथ। देखिए अलॉन्ग विद का इस्तेमाल किया जाता है जब हम बताना चाहते हैं कि इस चीज़ के साथ ये भी, इस चीज़ के साथ साथ ये सारी चीज़ें भी। तो ये कह रहा है अलॉन्ग विद के साथ स्पीड एंड स्ट्रेंथ। स्पीड यानी गति और स्ट्रेंथ यानी कि ताकत या शक्ति। तो कह रहा है गति और ताकत के साथ। ये कह रहा है हाँ, केक है मेरी वीकनेस, गति और ताकत, स्पीड एंड स्ट्रॉन्ग के साथ। आगे देख लेते हैं। Strength is my weakness. अब ये इसके साथ जो दूसरा इंसान है वो कह रहा है हाँ, वो आश्चर्य से कह रहा है। ये भी एक तरह का एक्सप्रेशन है जहाँ वो कह रहा है हाँ, मतलब ये क्या है। और ये कह रहा है आगे स्ट्रेंथ इज माई वीकनेस। स्ट्रेंथ यानी कि ताकत, इज माई है कमज़ोरी। तो ये कह रहा है ताकत मेरी कमज़ोरी है। तो यानी कि ये कह रहा है कि ताकत मेरी कमज़ोरी है या मेरी कमज़ोरी ताकत है। Hey, can I? Quick question. अब क्योंकि अभी भी थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड है, थोड़ा इरिटेटेड है, तो ये कह रहा है हे कैन आई क्विक क्वेश्चन। तो ये कह रहा है हे कैन आई, क्या मैं, क्विक क्वेश्चन यानी कि एक छोटा सा सवाल या एक झटपट सा सवाल, क्विक क्वेश्चन। तो कह रहा है हे क्या मैं एक छोटा सा सवाल
है। ये कह रहा है भाई मेरा एक छोटा सा सवाल है, आगे देखते हैं क्या कह रहा है। How is strength my weakness? अब देखिए ये कह रहा है हाउ इज स्ट्रेंथ माई वीकनेस। ये कह रहा है हाउ यानी कि कैसे, स्ट्रेंथ यानी ताकत मेरी कमज़ोरी है। मतलब कह रहा है कि इस बात का क्या सेंस बन रहा है, ताकत किसी की कमज़ोरी कैसे हो सकती है, या तो वो कमज़ोरी है या ताकत है। तो ये कह रहा है ताकत मेरी कमज़ोरी कैसे, हाउ है। तो ये पूछ रहा है कि ताकत मेरी कमजोरी कैसे है। ये इनसे ये सवाल पूछ रहा है कि भाई तुम ही बता दो। Somebody explain that to me. ये कह रहा है कि भाई इतने सारे लोग खड़े हैं, उनमें से somebody explain that to me, इतने सारे लोगों में से कोई तो explain यानी कि समझा दो, that यानी ये चीज़ जो है to me मुझे। तो ये कह रहा है कोई मुझे ये समझा दो। तो कह रहा है भाई ताकत मेरी वीकनेस कैसे है, मेरी कमजोरी कैसी है, कोई तो मुझे समझा दो। आगे देख लेते हैं। That to me. And why would I need speed? आगे कह रहा है एंड व्हाई वुड आई नीड स्पीड, क्योंकि स्पीड भी, गति भी इसकी एक कमजोरी है। तो ये कह रहा है एंड और वाई क्यों, वुड आई नीड मुझे ज़रूरत पड़ेगी, स्पीड की यानी तेज़ी की। तो कह रहा है और मुझे तेज़ होने की ज़रूरत क्यों होगी। ये कह रहा है भाई हाँ, और मुझे ज़रूरत ही क्या है तेज़ स्पीड लेने की। Why would I need to be fast when I'm being chased? अभी भी ये थोड़ा गुस्से में है और ये कह रहा है Why would I need to be fast when I am being chased। कह रहा है why यानी क्यों, would I need to be मुझे ज़रूरत पड़ेगी, होने की, fast यानी कि तेज़, when I am being chased जब I am being chased का क्या मतलब होता है, chase का मतलब होता है जब कोई पीछा कर रहा होता है। तो ये कह रहा है I am being chased यानी कि कोई मेरा पीछा कर रहा हो। तो कह रहा है मुझे तेज होने की ज़रूरत क्यों होगी जब मेरा पीछा किया जा रहा हो। तो ये कह रहा है कि हाँ भाई मुझे क्या ही ज़रूरत है फास्ट होने की, तेज़ होने की, जब मेरा पीछा किया जा रहा हो। ये सार्कास्टिकली ये वाली बात बोल रहा है। Find enormous killer zebra or some shit in this dumbass hat. ये आगे अपनी बात को कंप्लीट करते हुए कह रहा है कि हाँ भाई मुझे स्पीड की ज़रूरत क्यों पड़ेगी जब मेरा पीछा किया जा रहा है बाय के द्वारा, एन इनॉर्मस यानी कि बहुत बड़ा, किलर यानी कि जो घातक है, जो जानलेवा है, ज़ीब्रा के द्वारा मेरा पीछा किया जा रहा है, और सम शिट और कोई और बकवास चीज़ के द्वारा। शिट ये यहाँ पे कह रहा है ये एक स्लैंग वर्ड है, ये भी इनफॉर्मली यूज़ किया जाता है। ये गुस्से में इसलिए कह रहा है सम शिट यानी कि कोई बकवास चीज़ के द्वारा इन दिस डम एस हैट। अब जो ये इसने हैट पहनी हुई है, इसे ये हैट भी पसंद नहीं आ रही है, कह रहे क्या बकवास है। तो देखिए डम का क्या मतलब होता है, डम का मतलब होता है बेवकूफ़, और डम एस का मतलब भी बेवकूफ़ ही होता है। बस ये भी एक स्लैंग है जिसे डम पे एम्फसाइज बनाने के लिए, डम को थोड़ा और मतलब ऐसा
बुरा बनाने के लिए, थोड़ा इंटेंस करने के लिए डम एज बोला जाता है कि हाँ भाई ये बेवकूफ़ सी जो दिखने वाली हैट है, ये जो टोपी है, इसमें मुझे कोई मेरा कोई पीछा कर रहा हो अगर, तो कह रहा है किसी विशाल काय ज़ीब्रा या किसी बकवास चीज़ के द्वारा बाय इस बेवकूफ़ सी टोपी में। तो ये कह रहा है कि हाँ भाई जब मेरा पीछा किया जाएगा तो मुझे स्पीड क्यों चाहिए होगी, जब कोई विशाल का ऐसा ज़ीब्रा, बड़ा साइज का ज़ीब्रा या कोई बकवास सी चीज़, सम शिट, जो मेरा पीछा करेंगे इस बेवकूफ़ सी टोपी में। You're also a good weapons valet. ये लड़की से सांत्वना देते हुए कह रही है यू आर ऑल्सो भी अ गुड, अच्छे वेपन यानी हथियार वैले। देखिए वैले क्या होता है, वैले हम बोलते हैं जो लोग, जब हम किसी रेस्टोरेंट जाते हैं या किसी होटल पे जाते हैं तो जो गाड़ी पार्किंग पे लगाते हैं तो उसे जनरली वैले कहा जाता है, तो उसे कहते हैं पार्किंग वैले, ठीक है। और उसके अलावा पर्सनल वैले भी हो सकते हैं जो आपके कपड़ों का, क्लोथ्स या आपके गियर या आपके वेपन्स का ध्यान रखे या उसकी हैंडलिंग करे तो उसे वैले कहा जाता है। तो ये कह रही है यू आर ऑल्सो अ गुड वेपन्स वैले, तुम एक अच्छे हथियार वेपन्स संभालने वाले भी हो। तो कह रही तुम एक अच्छे हथियार संभालने वाले भी तो हो। ये इसे थोड़ा सांत्वना दे रही है कि इसे थोड़ा ठीक लगे, क्योंकि अभी ये एकदम इरिटेटेड है। What does that mean? तो ये पूछ रहा है कि भाई ये होता क्या है, व्हाट डज दैट मीन। तो व्हाट यानी क्या, डज दैट यह, मीन यानी मतलब, तो यानी कि इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है। क्योंकि ये एक अलग सा वर्ड है वेपन वैले, तो इसे इसका मतलब नहीं पता, तो ये पूछ रहा है इसका मतलब क्या है। Well, I think it means you carry my weapons in your backpack. अब ये कह रहा है वेल आई थिंक इट मीन्स यू कैरी माई वेपन्स इन योर बैकपैक। ये कह रहा है वेल आई थिंक, मुझे लगता है, इट मीन्स इसका मतलब है यू कैरी, कैरी यानी कि आप रखते हो, आप उठाते हो, माई वेपन्स मेरे हथियार, इन योर बैकपैक। देखिए बैकपैक क्या होता है, जो इसे पहना हुआ है, जिसे हम पिट्ठू बैग भी बोलते हैं, जो पीछे पहना जाता है कंधे पे, तो उसे कहते हैं बैकपैक। तो कह रहा है वेल मुझे लगता है, आई थिंक, तुम मेरे हथियार रखते हो, कैरी, अपने पिट्ठू बैग में। तो ये कह रहा है कि मुझे ऐसा लगता है, आई थिंक, कि तुम मेरे जो हथियार है जो मुझे यूज़ करने के हैं वो रखते हो अपने पिट्ठू बैग में। और ये बात सुन के देखिए इसके एक्सप्रेशंस कैसे चेंज हो गए, इसने बड़ी बड़ी आंखें निकाली। Can you give them to me when and if I need them?
ये अपनी बात को कंप्लीट करते हुए कह रहा है एंड यू गिव देम टू मी व्हेन एंड इफ आई नीड देम। एंड और यू गिव तुम देते हो, देम यानी उन हथियारों की बात हो रही है, टू मी मुझे, व्हेन जब, एंड इफ जब और अगर, इफ अगर, आई नीड मुझे ज़रूरत है उनकी। तो कह रहा है और तुम मुझे वो देते हो हथियार जब और अगर मुझे उनकी ज़रूरत पड़ती है। तो ये कह रहा है भाई तुम वेपन वाले हो, मतलब कि तुम अपने बैकपैक में मेरे हथियार रखते हो और जब मुझे ज़रूरत होती है तुम मुझे निकाल कर दे देते हो। तो आज का सेशन यही एंड होता है। आई होप आपको आज का सेशन यूज़फुल लगा होगा, आपने कुछ नया सीखा होगा। आपको आज का सेशन कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ साथ ये बताइएगा कि आप ऐसी और वीडियोस कौन सी मूवीज़ या सीरीज़ पे देखना चाहेंगे। हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय। पर जाने से पहले डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।